अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारे पास यूनिट थ्री हमारे पास क्या है, डेसिमल्स, क्लास 7th मैथ। तो इसमें सबसे पहले हम डेसिमल्स का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, डेसिमल्स हम किसे कहते हैं। अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ डेसिमल, कि जो भी हमारे पास नंबर होगा वो हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे, डेसिमल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे है 15.263, तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो इसके साथ जो भी हमारे पास नंबर है 263, इसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर या डेसिमल पार्ट। ये सिंपली हमारे पास क्या है, होल नंबर। अब जी हम इस तरह से अगर हम एक एग्जांपल देख लें, हमारे पास है एग्जांपल 0.12। तो अब पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट मेरे पास है डेसिमल, और इसके साथ 12 जो है वो क्या है, डेसिमल पार्ट। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है 0.12 को, इसमें पॉइंट की जगह क्या लगा देना है 1, और उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन है कि ऐड एज मैनी ज़ीरोज़ एज द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं तो उतने हमने क्या लगा देने, ज़ीरोज़ लगा देने। अगर मेरे पास हैं 0.1678, ये मेरे पास वैल्यू है, तो अब डेसिमल की जगह मैं क्या लगा दूँगी 1, और बाकी उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरोज़। तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, तो 4 में क्या लगा दूँगी, ज़ीरोज़। अब है मेरे पास जिस तरह से अभी मैंने किया था 0.12, तो ये किस फॉर्म में आ गए थे मेरे पास, 12/100 के पॉइंट की जगह क्या लगाए थे मैंने 1, उसके बाद दो डिजिट्स में मेरे पास क्या आ गए थे, 2 ज़ीरोज़ आ गए थे। अगर मैं इसको सिंपल रेशनल फॉर्म में लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डिवाइड कर दूँगी मैं किसी ऐसे नंबर पे जो सेम नंबर पे मेरे पास 12 भी आए और 100 भी आए। तो अगर मैं 2 पे करूँ तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है मेरे पास 12, 2 5 मेरे पास क्या आ जाता है 10, और 0 सिंपली वैसे ही। तो इसका आंसर अब 6/50 विच इज़ इक्वल टू 6/50। ये फर्दर भी होता है, किसी एक ही नंबर पे जाता है तो जाता है, 2 की टेबल पे ही अगेन जाता है। 2 3 आर 6, 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 4, तो एक कैरी हो जाएगा 0 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2 5 आर 10। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/25। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे अंदर पास, और उसके अंदर पार्ट्स कितने हैं, 9 पार्ट्स हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं 1 to 9। तो इसमें सिंपली हमें क्या कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर्स, कि जो भी उन्होंने हमें डेसिमल नंबर्स हमें गिवन होंगे तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 0.36। अब क्या करेंगे, 36 यहाँ से बिल्कुल सिंपल लिख देंगे, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1, और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ मेरे पास आ जाएंगे। तो 36 और 100 किसी ऐसे टेबल पे जाता है, किसी सेम नंबर्स मेरे पास जाए। तो अगर मैं 2 पे करूँ इसे, 36 को 2 पे करूँ तो 2 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 2, 116, 2 8 16। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 18। 100 भी 2 पे ही जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 5 10 नीचे, और जो बाकी 0 बच गया वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है 18 और 50, अगेन ही किस टेबल पे जा रहा है, 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 9 18, 2 2 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 10 जो है वो किस टेबल पर आता है, वो 5 के टेबल पर आता है, 2 5 10। इसका मतलब है मेरे पास आंसर क्या आ गया, 9/25। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, वो हमारे पास क्या गिवन है 0.75। अब अगेन क्या होगा, 75 पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1, डेसिमल पॉइंट की जगह बाकी उसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे मेरे पास। अब 75 और 100 किसी एक टेबल पे मेरे पास क्या हो, कैंसिल आउट हो। तो अगर मैं इसको 5 के टेबल पे देखूँ तो 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, बाकी इसमें से कितने बच गए, 7 में से 6 7, तो 2 बच गए। तो 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 25 हो जाएगा मेरे पास। तो 25 किस पर आता है, 5 5 25।
अब इस यहाँ से 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करूँ क्या आता है 10 और 0 सिंपली वैसे मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ गई 15/20। अभी अगेन 5 के टेबल पे जा रही है किस तरह से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ क्या आता है 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ क्या आ जाता है 20, तो 3/4। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो हमारे पास क्या गिवन है -0.125 विच इज़ इक्वल टू -125। पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1। अब कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ मेरे पास आ जाएंगे। अब मेरे पास क्या फॉर्म आ रही है 1/5/1000। ये अगेन मेरे पास किस पे जा रहा है 5 के टेबल पे जा रहा है। अगर मैं इस तरह से लूँ 125 5 पे करूँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए कि आगे 10 2 आ जाएगा मेरे पास 5। इस तरह से सिंपली मेरे पास नीचे आ गया, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आता है मेरे पास 25। इसका मतलब है ये मेरे पास किस पे कैंसिल आउट हो गई 25 पे, और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए कि आगे 10 और बाकी 2 ज़ीरोज़ मेरे पास आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 25/200। अभी अगेन किस टेबल पे जा रहा है 5 के टेबल पे जा रहा है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए कि आगे 25, 5 4 20 विच इज़ इक्वल टू 40, 5/40। सॉरी माइनस का साइन साथ था मेरे पास क्वेश्चन में। अभी अगेन 5 के टेबल पे जा रहा है 5 1 40, 5 1 5, 5 8 40 विच इज़ इक्वल टू -1/8। क्वेश्चन नंबर 4 -6.08। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -608 ओवर पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1, और उसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 मेरे पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे 6.08। तो अब ये किस टेबल पे जा रहा है, ये अगेन 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है। 2 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ क्या आता है 6, 0 सिंपली वैसे 2 4 8 ओवर 2 5 10 0 सिंपल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 304/50। अब जी 304/50 मेरे पास अगेन किस पे जा रहा है, अगर मैं देखूँ 2 पे ही जा रहा है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 1 2, तो 1 बच गया, वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 2 5 क्या हो गया 10, 2 2 4 ओवर 2 2 4 1 कैरी 2 5 10 विच इज़ इक्वल टू 152 -152/25। अभी फर्दर जो है ना वो डिवाइड नहीं होता किसी भी एक टेबल पे। अब इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है 6.46 विच इज़ इक्वल टू 646। पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा डेसिमल पॉइंट की जगह 1, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए क्या आ गया 6, 2 2 4, 2 3 6 ओवर 2 5 10 इंटू 0, 323/50। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है 8.125 विच इज़ इक्वल टू 8125। तो पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 3 डिजिट्स है तो 3 ज़ीरोज़ में लगा दूँगी। तो ये मेरे पास किस टेबल पे जा रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 पे 1000, तो वैसे मेरे पास 5 पे जाएगा। 8125 मेरे पास अगर 5 पे जाए तो 5 1 5, 8 में से 5 का कितने बच गए 3, 5 6 क्या आ जाता है 30, तो 1 आ गया। बाकी यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराया क्या आ गया 10, यहाँ से क्या बची है मेरे पास 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ मेरे पास क्या आ जाता है 25। तो इसका मतलब है ये चीज़ मेरे पास किसके इक्वल आ गई है 1625 ओवर 1000। अब किस तरह से मेरे पास वो हो रहा है 5 के टेबल पे 5 2 10, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे मेरे पास 200। अब क्या होगा मेरे पास 1625। अभी अगेन किस पे जा रहा है 5 के टेबल पे जा रहा है, तो किस तरह से 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ क्या आता है 15, 1 यहाँ पे कैरी 5 2 10, बाकी 12 में से कितने बच गए 2, तो यहाँ पे कैरी 5 5 क्या आ गया मेरे पास 25 ओवर 5 4 20 और 0 मेरे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया 325/40। अब देखिए अगर ये अगेन 5 पे जा रहा है तो किस तरह से 5 8 40,
5 6 ज़ार 30, बाकी 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ार मेरे पास क्या आ जाएगा 25, विच इज़ इक्वल टू 65/8। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या गिवन है, -0.00625, विच इज़ इक्वल टू -625। अब पॉइंट के डेसिमल मेरे पास ये है 1, उसके बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो मैं 5 ज़ीरोज़ लगा दूँगी, विच इज़ इक्वल टू, अभी अगेन किस टेबल पे जा रहा है, 5 के टेबल पे ही जा रहा है। वो किस तरह से, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 1 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, वो 5 5 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 25, 125/5 2 ज़ा मेरे पास क्या होता है 10, तो 4 ज़ीरोज़ मेरे पास सिंपल वैसे ही आ जाएंगे। अब 125 अगेन किस पे जा रहा है, 5 के टेबल पे, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 20, 5 4 ज़ा 40, विच इज़ इक्वल टू 25/4000। ठीक है जी, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 को 5 से करूँ 25, 5 8 ज़ार 40, विच इज़ इक्वल टू 5/800। अब 5 1 ज़ा 5, 5 के 800 मेरे पास किस टेबल पर आ जाता है, अगर करो 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ से कितने बच गए 3, 5 6 ज़र क्या होता है 30, और 0 वैसे ही सिंपल ही आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/160। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या गिवन है, -0.268, विच इज़ इक्वल टू -268/1000। अभी किस टेबल पे जा रहा है, मेरे पास 2 के टेबल पे जा रहा है, बेसिक 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ओवर 2 5 ज़ा 10, ओवर 0 0, 134/500। अब 134/500 अगर मेरे पास जा रहे हैं 2 के टेबल पे, तो क्या होगा 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, ओवर 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे कैरी, 2 5 ज़ा 10, 0, विच इज़ इक्वल टू 67/250। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये फर्दर किसी भी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है।